हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर जीडी का पेपर, जो कि दोस्तों अल्मोड़ा का है। और यहाँ पर आप देखते हैं बिल्कुल आपका दोस्तों ओरिजिनल पेपर है जो आपका अल्मोड़ा में पूछा गया था। तो आराम से आप इन क्वेश्चन को देखेंगे। और इसका दोस्तों आपका जो मैथमेटिक का पार्ट है और रीजनिंग का पार्ट है उसको आपको नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से दोस्तों आप उसको आराम से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं, आराम से आप देखें क्वेश्चनों को। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। पहले आपको सेक्शन नंबर एक क्वेश्चनों को कराएंगे, जहां पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, अर्थात दोस्तों आपको जीके के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिखता है आपको। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया, अर्थात आपको बताना है हु इज़ द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। ये दोस्तों कौन होंगे, मार्क जुकरबर्ग होंगे, या फिर सुंदर पिचाई होंगे, या ग्राहम बेल, या रतन टाटा। ये दोस्तों हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, अर्थात दोस्तों आपको बताना है वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी इन द इंडिया सिचुएटेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप लार्जेस्ट की बात करें दोस्तों, रिफाइनरी कहने का मतलब है दोस्तों जहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, अर्थात उसको शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा जामनगर होगा, मुंबई होगा, या डिगबोई होगा, या विशाखापत्तनम। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको बताना है द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ये ग्रीनलैंड होगा, या क्यूबा होगा, या जावा होगा, या मेडागास्कर होगा। ये दोस्तों हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए वाला ग्रीनलैंड में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, अर्थात विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 1000 लेक किस देश को कहा जाता है, आपको बताना है। ये दोस्तों आपका न्यूजीलैंड होगा, या आयरलैंड होगा, या आइसलैंड होगा, या फिनलैंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है हजारों झीलों का देश, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हजारों झीलों का देश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, अर्थात आपको बताना है दिल्ली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा होगा, गंगा होगा, या गोमती होगा, यमुना होगा, सरयू होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। दिल्ली दोस्तों यमुना के पास में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, अर्थात हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये लाल बहादुर शास्त्री होंगे, या महात्मा गांधी होंगे, या मोतीलाल नेहरू होंगे, या सरदार पटेल होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैडेस महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, अर्थात डैडेस इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये दोस्तों लखनऊ होगा, इलाहाबाद होगा, या मुंबई होगा, या दिल्ली होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सम्राट अशोका के पिता हैं, अर्थात आपको बताना है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। ये दोस्तों चंद्रभान होंगे, या वीरभद्र होंगे, या चंद्रगुप्त होंगे, या बिंदुसार होंगे। यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों बिंदुसार, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है। दोस्तों आप जानते होंगे किंग अशोका के बारे में, इनको दोस्तों भारत के सबसे बड़े पराक्रमी राजा के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पिता थे दोस्तों बिंदुसार थे, और इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपका पिता पूछा गया है, तो आप कह देंगे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, आपको बताना है हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका लोकसभा होती है, हमारे सदन की मुख्यतः दोस्तों आपके 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला होता है राज्यसभा, दूसरा आपका होता है लोकसभा, तीसरा दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है। वैसे आप 2 सदन कह सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनमें दोस्तों जो आपका लोकसभा के मेंबर का चयन होता है वो जनता के द्वारा होता है दोस्तों, लोगों के वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचन, अर्थात डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, अर्थात आपको बताना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये दोस्तों नर्मदा होगा, या गोदावरी होगा, या गंगा होगा, या कोसी होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, अर्थात आपको बताना है थार डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये भारत में होगा दोस्तों, या इजिप्ट में होगा, या नेपाल में होगा, या मंगोलिया में होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए थार का मरुस्थल जो है वो आपका भारत में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, भारत में। और वैसे ही दोस्तों कभी कभार आपको पूछा जाता है
कि बताइए सबसे बड़ा वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा वाला है, तो आप कहेंगे दोस्तों आपका सहारा होता है। और कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, अर्थात आपको बताना है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये दोस्तों कौन होंगे, ये हरिश्चंद्र होंगे या बिंदुसार होंगे या अशोक होंगे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। आपको मालूम होगा मगध का दोस्तों विनाश करने के बाद ही इसका यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसमें योगदान दिया था दोस्तों चाणक्य ने, इनका योगदान दिया था। चाणक्य आप जानते होंगे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, और इनको दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। और ये बहुत बड़े नीतिज्ञ और बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी कहलाती है, अर्थात आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये दोस्तों यहाँ पर कंचनजंगा होगा या नंदा देवी होगा या केटू होगा या गंगा पर्वत होगा। ये दोस्तों आप यहाँ पर हो जाएगा केटू, या फिर आप गॉडविन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केटू दिया है तो आप केटू में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, अर्थात आपको बताना है द इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये दोस्तों आगरा में होगा, दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा या जयपुर में होगा। ये आपका स्थित है दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, अर्थात आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री अकादमी लोकेटेड। इंडियन मिलिट्री अकादमी दोस्तों अर्थात भारतीय सैन्य अकादमी जो स्थित है वो आपका देहरादून में होगा, नागपुर में होगा, दिल्ली में होगा या पुणे में। ये दोस्तों आपकी स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो आपके आर्मी ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर बी वाले क्वेश्चनों में आप आ जाइए। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य ज्ञान के अर्थात जनरल साइंस के दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, रेबीज किसके कारण होता है, अर्थात आपको बताना है रेबीज कॉज्ड बाय। ये आपका दोस्तों कुत्ते के काटने से या दूषित पानी से या दूषित भोजन से या प्रदूषण से। जो रेबीज होता है दोस्तों मुख्यतया कुत्ते के काटने से या बिल्ली के काटने से दोस्तों या फिर बंदर के काटने से होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कुत्ते के काटने से, तो आप ऑप्शन नंबर पहले वाले में टिक कर देंगे, कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात आपको बताना नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। या आपका बैटरी होगा या बिजली होगा या सूर्य होगा या घर्षण होगा। यदि आपको नेचुरल की बात की जाए दोस्तों तो सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और यदि आप बात करें दोस्तों सारी ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं दोस्तों उनका एक प्रकार से आप सोर्स देखेंगे तो आपका सन ही होता है। यदि आप भोजन की बात करें तो उसमें भी दोस्तों एक प्रकार से सूर्य की ही ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। या आपका हृदय होगा या यकृत होगा या फेफड़ा होगा या गुर्दा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुतायत पूछा जाता है। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी वाली ग्रंथि होती है दोस्तों वो लिवर होती है, अर्थात जो यकृत होती है दोस्तों। और इसका योगदान मुख्यतः पाचन में होता है दोस्तों, खासतौर पर अर्थात डाइजेशन में खासतौर पर इसका योगदान होता है। वैसे इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन आपका मेनली दोस्तों पाचन में कार्य करता है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। और यदि आपको पूछा जाए दोस्तों सबसे छोटी वाली ग्लैंड कौन सी वाली है, तो आप कह देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात इसको आप पीयूष ग्रंथि भी दोस्तों कह देते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डेड एस गिरता है, कहाँ को गिरता है, अर्थात आपको पूछा गया है व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल। कहाँ को गिरेगा दोस्तों, नीचे को गिरेगा या आगे की ओर या ऊपर की ओर या फिर पीछे की ओर। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप बात करें आगे को ट्रेन चल रही है दोस्तों, अचानक रुकेगी तो आदमी दोस्तों ट्रेन की दिशा में आगे की ओर गिरेगा, अर्थात आप कह देंगे फॉरवर्ड में दोस्तों गिरेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यदि आप बात करें दोस्तों जब ट्रेन रुकी हुई है और यात्री बैठे हैं तो अचानक चलने पर दोस्तों क्या होता है, उनको पीछे की ओर धक्का लगता है। तो चलने पर दोस्तों आपका पीछे की ओर धक्का लगेगा और जब ब्रेक लगाएगी तो आगे की ओर धक्का लगेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा गति के प्रथम नियम के कारण होता है। आपने पढ़ा होगा जो आपका जड़त्व का नियम होता है दोस्तों, उसी के कारण ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड। ये दोस्तों आपका ओ पॉजिटिव होगा या ए बी पॉजिटिव होगा या ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी वाला। ए बी पॉजिटिव वाला दोस्तों ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है और ओ को भी दोस्तों ले सकता है। और वैसे दोस्तों यदि आप बात करें सर्वदाता का, सर्वदाता जो होता है अर्थात जो सभी को दे सकता है वो दोस्तों आपका ओ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा वाला दर्पण प्रयोग में आता है, अर्थात आपको बताना है विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार। ये दोस्तों आपका अवतल होगा या उत्तल होगा या साधारण होगा या काला होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है अवतल। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक प्रकार से डाइवर्जेंट का कार्य करता है, अर्थात प्रकाश को दोस्तों फैलाने का कार्य करता है। वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें जो गाड़ियों में आपके पशु दृश्य के लिए होते हैं आईने दोस्तों, ड्राइवर की बगल में खासतौर पर आपने देखा होगा, तो वो दोस्तों आपके होते हैं उत्तल दर्पण। तो दोनों का आप याद रखेंगे, ये आपका अवतल हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, अर्थात आपको बताना है सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। ये दोस्तों हृदय गति मापने में या भूकंप को मापने में या विद्युत धारा के प्रवाह को मापने में या रक्तचाप को मापने में। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक को मापता है, अर्थात भूकंप को दोस्तों मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में स्नायु क्या कार्य करते हैं, क्या जोड़ते हैं, अर्थात आपको बताना है इन आर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्टेड। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, मांसपेशी को चमड़े से या मांसपेशी को मांसपेशी से या हड्डी को हड्डी से या फिर मांसपेशी को हड्डी से। ये दोस्तों खासतौर पर हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों हमारी दो हड्डियों के बीच में एक प्रकार से प्लेट टाइप की होती है मांसपेशियों की। ये दोस्तों आपका एक प्रकार से ऊतक होता है, पीला ऊतक होता है दोस्तों, अर्थात टिश्यू होता है जो कि दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, बोन टू बोन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पावर लिख के दिया है और आपका हिंदी में विद्युत लिख के दिया है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका विद्युत की जगह पर क्या होगा, शक्ति होगा दोस्तों। अर्थात आपको यहाँ पर देखिए शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो कूलाम होगा, वाट होगा या जूल होगा या फिर एम्पियर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और यदि आप बात करें दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक, तो वो दोस्तों एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। और जूल दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। और वैसे आपका कूलाम दोस्तों आवेश का मात्रक होता है, अर्थात चार्ज का मात्रक होता है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण होता है, अर्थात आपको बताना है व्हाट अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ हार्ट अटैक। रक्त प्रोटीन होगा या कोलेस्ट्रॉल होगा या रक्त शर्करा होगा या रक्त यूरिया होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं हृदय में, अर्थात जो हमारे हार्ट में दोस्तों रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उनमें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से क्या हो जाता है, वहाँ पर रास्ता एकदम क्या हो जाएगा, शंकरा हो जाएगा दोस्तों। और वहाँ से जो आपका फ्लो होगा रक्त का, ब्लड का, वो आराम से पास नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, इन पर दोस्तों एक प्रकार से प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर से ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज के बाद ही दोस्तों एक प्रकार से आप हार्ट अटैक आता है कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्मामीटर में कौन सा वाला पदार्थ प्रयोग में आता है, अर्थात आपको बताना है विच सबस्टेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मोमीटर दोस्तों एक प्रकार से आप तापमापी कहते हैं इसको। तो मापी जो आपका होता है, जो आपका ताप मापने में कार्य में आता है, तो इसमें कौन सा वाला पदार्थ होता है आपको बताना है, लोहा होगा या तेल होगा या पारा होगा या पानी होगा। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर होता है पारा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको अंदर लिक्विड टाइप का दिखता है, अर्थात जो आपका तरल दिखता है दोस्तों, तो वो आपका पारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला मरकरी अर्थात पारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है, अर्थात आपको बताना है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक या शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। पहला वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, जो दोस्तों आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं खासतौर पर, जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मीथेन को या इथेन को देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। अयस्क कहने का मतलब है दोस्तों जिससे हम एक प्रकार से धातुओं को प्राप्त करते हैं, अर्थात आपको बताना है बॉक्साइट इज द ऑर ऑफ विच मेटल। ये दोस्तों ये सोना होगा, टिन होगा या एल्युमिनियम होगा या तांबा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को दोस्तों मुख्यतः बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का दोस्तों एक प्रकार से और कह सकते हैं आप बॉक्साइट को। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, आपको बताना है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। ये दोस्तों आपका NU होगा या HD होगा या SO होगा या Na होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा Na सोडियम, जो कि आपका 11 होता है दोस्तों क्रमांक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल डैडेस है, अर्थात आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड इज क्या होगा दोस्तों, H2SO3 होगा या H2SO4 होगा या HCl होगा या HNO3 होगा।
ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आपका HCl जो होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं आप। और HNO3 को दोस्तों आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके दोनों सेक्शनों के क्वेश्चन, और आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको बता ही रखे हैं, उनको आप देख लेंगे वहाँ से वीडियो से, और लगातार आपको क्वेश्चन को बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।